और अब बड़ी खबर, रोहतक गैंगरेप के दोषियों की सजा बरकरार। हाईकोर्ट ने फांसी की सजा को बरकरार रखा है। दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या कर दी गई थी। नेपाली युवती से 7 युवकों ने दुष्कर्म किया था। साल 2016 में गैंगरेप के बाद युवती की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में हाईकोर्ट की तरफ जो रुख किया गया था दोषियों की तरफ से, हाईकोर्ट ने भी उनकी तमाम दलीलों को स्वीकार नहीं किया और रोहतक गैंगरेप के दोषियों की सजा को हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने फांसी की सजा को बरकरार रखा है और बता दें कि दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या की गई थी। तो एक ऐसा मामला जहां पर नजीर के तौर पर पेश करने की जरूरत थी और न्यायपालिका की तरफ से कुछ किया भी वैसा ही गया और जिन 7 युवकों ने दुष्कर्म किया था उनकी फांसी की सजा को बरकरार रखा गया है। तो कोर्ट से इनको नीचे से जो कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी, कितने अक्यूज थे? टोटल 7 अक्यूज थे। सबको फांसी की सजा सुनाई थी। एक अक्यूज जुवेनाइल था, उसका सेपरेट नीचे जुवेनाइल कोर्ट ने फैसला किया। तो जो यहाँ पे अपील्स दायर हुई थी तो उसमें जो फांसी की सजा है उसका मर्डर रेफरेंस यहाँ पे आया था, जिसको काफी दिनों तक स्पेशल बेंच ने सुना है और आज उसका जो फैसला सुनाया गया है तो जो फांसी की सजा है उसको अपहेल्ड कर दिया गया। उसमें ये कहा गया कि इट इज ए रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। मैं इसमें यह भी कहना चाहता हूँ कि निर्भय केस और इस केस में कोई डिफरेंस नहीं है। गैंगरेप कांड के बाद जिस तरीके से पूरे हरियाणा में एक अलग सी मुहिम छिड़ी थी और रेप ना हो, गैंगरेप ना हो, इसके लिए बहुत बातें हुई। बहरहाल रेप और गैंगरेप तो नहीं रुके, लेकिन इस मामले में जो फैसला था वो हाईकोर्ट में भी बरकरार रहा। संवाददाता उमेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। उमेश, एक नजीर के तौर पर मामला पेश किया जाना बेहद जरूरी रहता है पूरे समाज के लिए कि एक उदाहरण पेश किया जा सके। वो उदाहरण सेशन कोर्ट के बाद हाईकोर्ट में भी हम कह सकते हैं कि जारी रहा। बिल्कुल राज, क्योंकि जिस तरह से ये मामला जब हुआ और समाज में एक तरह का जो रोष होता है और खासकर महिलाओं के लिए जो तरह की स्कीम्स या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या तमाम तरह के जो नारे हैं या दावे हैं या उनको सुरक्षा देने की सबसे बड़ी जरूरत है बेटियों को, बच्चियों को, तो कहीं ना कहीं वो चीज भी समाज पर असर करती है। और अगर इस मामले की बात की जाए राज, आपको याद होगा कि किस तरह से गई थी और तमाम चीजें हुई थी। जिला अदालत ने 7 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी और आरोपी जब हाईकोर्ट में पहुंचे तो हाईकोर्ट ने भी इससे कहा कि ये फांसी की सजा के ही लायक हैं और इसे घृणितम अपराध यानी कि रेप ऑफ रेयर की श्रेणी में रखा गया। साथ में हरियाणा सरकार ने दलीलें दी कि निर्भया कांड की तरह ये कांड है, इस पे आरोपियों पर कोई रहम ना की जाए, उनकी सजा, फांसी की सजा बरकरार रखी जाए और हाईकोर्ट ने भी सजा बरकरार रखी है। साथ ही आदेश दिया है कि 50 लाख की जो राशि कंपनसेशन के तौर पर पीड़िता के परिवार को दी जाए। इन जो आरोपी हैं इनकी सारी जो प्रॉपर्टी है उनको ऑक्शन की जाए, कहाँ कहाँ किसकी प्रॉपर्टी है इसका एक रिपोर्ट बनाकर और उसको ऑक्शन किया जाए। तो कहीं ना कहीं एक समाज में उदाहरण देने की कोशिश की है। न्याय हमेशा कहते हैं कि मिलता है तो जोरदार तरीके से, और उसका जो अनुकंपा जो भी तमाम चीजें हैं इस फैसले में नजर आई। बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो रोहतक गैंगरेप के 7 जो दोषी है उनकी जो सजा है उसे बरकरार रखा गया और सजा थी फांसी।